इट वॉज ईयर 2023। मैं इस नई कोचिंग में एंटर करता हूँ और मुझे वहाँ पे नए नए लोगों का एक्सपोजर मिलता है। वहाँ पे मुझे नए नए लोग मिलते हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। बट आई एब्सोल्युटली हेट माई सेल्फ। आई एब्सोल्युटली हेट माई वॉइस एंड हाउ आई साउंड। मुझे लगता है कि ये जो मेरी वॉइस है मुझे बिलोंग ही नहीं करती, और ये किसी ऐसे पर्सन की है जिसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा वीक और श्रिल है। और मुझे ये वॉइस बिल्कुल नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं कन्वर्सेशंस में स्टटर करता हूँ। मैं कन्वर्सेशंस में अपनी वॉइस होल्ड नहीं कर पाता। मेरी वॉइस हाई पिच पे जाती है कॉन्टिन्यूसली, एंड आई डो नॉट लाइक दैट। कुछ महीने बीत जाते हैं, मैं इसके बारे में टेंस रहता हूँ ऑल द टाइम। और एक रात मैं डिसाइड करता हूँ एक डिस्गस्टिंग काम करने का। एक रात मैं बिस्तर पे लेटा हुआ होता हूँ। मेरे एक हाथ में फ़ोन रहता है और एक हाथ में मेरी टी शर्ट रहती है जो मैंने अभी उतारी है। मेरा पूरा शरीर पसीने से होता है। मैं एक बहुत ही डिस्गस्टिंग काम कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यूट्यूब पे डीप वॉइस ट्यूटोरियल्स देख रहा हूँ। उस मोमेंट मुझे एग्जैक्टली पता था कि मुझे क्या करना चाहिए एक डीप वॉइस के लिए, बट मैं उस चीज़ को प्रोकास्टिनेट करने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ सो दैट आई कैन लर्न मोर। And now, 3 years later, I finally decide to quit that habit of mine. And finally, I got this deep voice. और इस वीडियो में exactly मैं तुझे बताऊंगा कि तू अपनी वॉइस को डीप कैसे कर सकता है in just 3 steps. If you are interested in that type of content, then this channel is for you. देख, एक चीज़ समझ ले मेरे भाई, कि अगर तूने अपने टेस्टोस्टेरोन पे फोकस नहीं किया देन तेरी बॉडी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। एज अ मैन, तेरे जो टेस्टोस्टेरोन है वो तेरा एक ड्राइविंग फैक्टर है। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर टेस्टोस्टेरोन, योर वॉइस विल नॉट चेंज। देखिए, जितनी भी सारी मैं तुझे चीज़ें बता रहा हूँ एक तरीके से तेरे हेल्प के लिए है ना। एज अ मैन, व्हाट वुड यू वांट? एक अच्छी फिजिक, एक ऐसी फिजिक जिसके बारे में तू प्राउड है, एक ऐसी वॉइस जो सुनते ही लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, एक ऐसी प्रेजेंस जिससे लोग फील कर पाते हैं कि तुम रूम में एंटर कर रहे हो। दैट इज समथिंग दैट यू वांट, राइट? एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जैक्टली दैट इफ यू जस्ट लिसन टू मी। और इसके साथ ही साथ डीप वॉइस विल कम एज कॉम्प्लीमेंट्री। This is the type of thing that you would want in your entire life to achieve all the type of things that you want with your appearance or physical body. और अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा, अगर तू अभी भी प्रोक्रास्टिनेट करेगा, then this is not going to work for you. पता है मैंने क्या किया था? I just did the basic things और मेरा टेस्टोस्टेरोन skyrocket हो गया। I started to go out more in the sunlight. I started to eat multiple eggs a day. Like I'm talking about 10 to 11, 12 eggs. इतने सारे अंडे खा रहा था मैं, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपकी बॉडी को एक तरीके से सिग्नल देता है टू प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन। कोलेस्ट्रॉल इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर टेस्टोस्टेरोन। अगर तू इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देगा देन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ने वाला। द सेकेंड स्टेप इज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है, तेरे प्राइमल वे को एक तरीके से जगाता है। हमारे हंटर, हमारे गैदरर्स एक तरीके से हंट करते थे, भागते थे एनिमल्स से। वो स्प्रिंटिंग थी, वो अपनी लाइफ के लिए भाग रहे थे। तुझे वही एग्जैक्टली चीज़ इमिटेट करनी है। तुझे स्प्रिंटिंग करनी है इन अ वे कि तू अपनी पूरी बॉडी का फोर्स लगा रहे, एक तरीके से एक्सर्ट कर रहा है अपनी बॉडी को। एंड दैट इज समथिंग दैट विल एक्चुअली इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। ये जो बुलशिट लोग बोलते हैं कि वेट लिफ्ट्स करो, ये सब काम करता है एक एक्सटेंट तक, बट द एक्चुअल थिंग इज दिस: स्प्रिंटिंग, high eggs, sunlight. This is the type of shit that you would, hear from your grandfather or your ancestor. Because यही वो चीज़ें थी वो लोग करते थे और इनको कभी भी इस चीज़ से तकलीफ नहीं हुई। If you think कि तू टैन हो जाएगा then wear a sunscreen, but just do this. And if I were you, I would not even care about getting tan. The second step is nasal vocal elimination. Look, लाइफ एक तरीके से एक अनफेयर एडवांटेज देती है बहुत सारे लोगों को। किसी के जेनेटिक्स अच्छे होते हैं, किसी की हाइट अच्छी होती है, किसी के बोलने का तरीका अच्छा होता है। एंड वी वांट टू गेट दैट अनफेयर एडवांटेज एज वेल। हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्या चीज़ एथिकल और क्या चीज़ एक तरीके से चीटिंग है। नेजल वोकल एलिमिनेशन एग्जैक्टली वही करता है। नेजल वोकल एलिमिनेशन तुम्हारी वॉइस को डीप नहीं बनाता, बट तुम्हारी वॉइस का वो हिस्सा हटा देता है जो तुम्हारी वॉइस को वीक बनाता है। नेजल वोकल एलिमिनेशन तुम्हारे नेजल वोकल्स को एलिमिनेट करता है, एज द नेम सजेस्ट, राइट? इसमें तुम्हें क्या करना होता है? एक तरीके से अपनी नाक दबा के नॉर्मली बोलने की कोशिश करनी होती है। तू नोटिस करेगा कि तू जब भी अपनी नाक दबा के बोलने की कोशिश करता है तेरी वॉइस श्रिल हो जाती है, राइट? वो जो श्रिल हिस्सा है तुझे उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब होता क्या है, जब तू अपनी नाक दबा के बोलने की कोशिश करता है, जो तेरे नेजल वोकल्स जो तेरे नाक से निकलने चाहिए थे अभी वो तेरे मुंह से ट्रैवल कर रहे हैं। एंड व्हेन यू ट्राई टू सप्रेस दोज नेजल वोकल्स और तू नॉर्मली बोलने का ट्राई करेगा, तुम्हारी वॉइस एक्चुअली डीप होगी, क्योंकि जो नेजल वोकल्स होते हैं ज़्यादातर श्रिल वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं और एक हाई पिच वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं, राइट? अगर तू डीप वॉइस चाहता है देन यू हैव टू एलिमिनेट दोज वोकल्स, और इसकी जितनी ज़्यादा तू प्रैक्टिस करेगा दिन में उतना ज़्यादा बेटर होगा। ये जो चीज़ें सारे डबिंग आर्टिस्ट, डीप वॉइस आर्टिस्ट, वोकल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो तेरी वॉइस को डीप करेगा। नाउ अगर तुझे चाहिए कि तेरे को मैं पर्सनल गाइडेंस दूँ, तुझे चाहिए कि एक पर्सनल स्प्लिट मिले तुझे खुद की, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मुझे इंस्टा पे मैसेज कर एंड आई विल गिव यू दैट। अब जो तीसरी चीज़ होगी वो सुन के अगर तू वीक हुआ तो इस वीडियो को छोड़ देगा, बट इफ़ यू आर एक्चुअली कमिटेड टू दिस यू विल स्टार्ट टू लिसन टू दैट एंड यू विल एक्चुअली फॉलो दैट। ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग साउंड कर सकती है, बट ये मैंने किया था
और अगर तुझे भी वही रिजल्ट चाहिए जो मुझे मिले देन यू हैव टू फॉलो दिस। ये जो चीज़ है इट इज़ इन्वॉल्विंग टू काम योर माइंड, टू काम योर बॉडी, टू काम योर नर्वस सिस्टम। और इसके लिए तुझे NSDR और मेडिटेशन जैसी चीज़ें करनी होगी। देख होता क्या है, जो तेरा नर्वस सिस्टम होता है ना वो तेरी पूरी बॉडी से लिंक्ड होता है। तेरा नर्वस सिस्टम तेरे सारे मूवमेंट्स, तेरे सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को फॉलो करता है, एक तरीके से कंट्रोल करता है। तो तूने अपने नर्वस सिस्टम को काम नहीं किया तो तू अपनी पूरी लाइफ वीक ही साउंड करेगा। द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग दैट योर नर्वस सिस्टम बिलोंग्स टू योर बॉडी, इट इज़ द कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी। तूने ऐसा देखा हो कि बहुत पतले पतले बंदे, बहुत वीक बंदे पुलअप्स करते, वेटेड पुलअप्स, एंड उनकी जो मसल मास होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, उनकी जो हाइट होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती। हाउ डू दैट? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम उस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर चुका है, अंडरस्टैंड कर चुका है, उसके नर्वस सिस्टम ने वो स्ट्रेंथ बिल्ड कर ली है। सो इफ़ यू वांट द सेम रिजल्ट्स तो अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करना आज से ही चालू कर। द फर्स्ट स्टेप इज NSDR, दैट इज़ नॉन स्लीप डीप रेस्ट। इसमें होता क्या, तू अपने ब्रेथ पैटर्न्स को फॉलो करता है। तेरी जो ब्रेथ है दैट इज़ योर वॉइस। अगर तूने अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स को काबू किया, फॉलो किया एक तरीके से, जो तेरा नर्वस सिस्टम है तो उस पर रूल करेगा। द फर्स्ट स्टेप इज कि NSDR में 6 seconds inhale, 4 seconds holds and 6 seconds exhale. This is the basic thumb rules. और जैसे जैसे तू अपने NSDR के टाइम को बढ़ाते जाएगा तो अपने बीच का जो होल्ड है उसको भी बढ़ाते जाओ। उससे होगा क्या कि तुझे अपनी जो ब्रीथिंग पैटर्न है एक तरीके से उसको कंट्रोल करेगा, एक पेस्ड ब्रीथिंग में रहेगा। तूने ऐसे नोटिस किया होगा जब तू सो के उठता है तेरी वॉइस डीप साउंड करती है। वाई इज़ दैट? क्योंकि सोने के समय पे हमारी जो वॉइस होती है वो पेस्ड हो जाती है। एक तरीके से हमारी वॉइस पे एक तरीके का कंट्रोल होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इवन पैटर्न में हम लोग ब्रीथ कर रहे होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमारी बॉडी का कंट्रोल ले रखा होता है। आवर सबकॉन्शियस माइंड नोज एवरीथिंग एंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस। सो स्टार्ट टू डू दिस एंड स्टार्ट मेडिटेशन इज़ वेल, क्योंकि तेरे माइंड को काम करेगा। एंड इफ़ योर माइंड इज़ काम, तेरे पैटर्न्स काम होंगे, तो एक तरीके से कामली बोलेगा, तू सोचेगा, आर्टिकुलेट कर पाएगा अपने थॉट्स, और तेरी जो वॉइस और वर्डिंग्स होंगे वो एक तरीके से डीप हो जाएंगे। सो अंडरस्टैंड दिस एंड तेरी वॉइस डीप होगी। एंड अगेन, अगर तुझे इन चीज़ों को एडवांस लेवल पे ले जाना है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। इंस्टा पे मैसेज कर मुझे। एंड अंटिल देन, ओन योर वॉइस।